अमरोहा से जहां पर एक बार फिर से दोस्ती का कत्ल देखने को मिला है। जिला अमरोहा से ये खौफनाक तस्वीर जहां पर 3 दोस्तों ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या महज एक शख्स की नहीं बल्कि यह हत्या दोस्ती की भी है, दोस्त की भी है। और देखिए हवाई फायरिंग कर दहशत भी फैलाई गई इस वारदात के बाद और पुलिस ने अब तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वो तीनों कातिल जिन्होंने अपने दोस्त को शराब पीते वक्त गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और अब जो है तीनों ही दोस्त पुलिस की गिरफ्त में है। ये बड़ी खबर अमरोहा से आपको दिखा रहे हैं। तमंचा और कारतूस भी इनसे बरामद किया गया है। रजबपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। अमरोहा जिले से ये बड़ी खबर जहां पर शराब पीते वक्त विवाद हुआ 4 दोस्तों में, उसके बाद एक दोस्त की तीनों ने मिलकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद अब तीनों ही दोस्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अपने किए पर कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा भी हो रहा होगा। सतवीर सिंह निवासी गांव सैदपुर थाना बछराइयों द्वारा थाना रजबपुर पर उनके पुत्र सनी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है उसकी हत्या उसके साथी ऋषभ, अंकुर व नितिन के द्वारा कर दिए जाने के संबंध में थाना रजबपुर पर एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिस पर तहरीर के आधार पर नामित अभ्युतगण के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए मृतक सनी के शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा नामित अभ्युतगण ऋषभ, अंकुर व नितिन को हिरासत पुलिस में लेकर विशेष रूप से पूछताछ की गई है तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कतल तमंचा 315 बोर बरामद किया गया है। अभ्युतगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद इरशाद अमरोहा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरशाद अहमद, 3 दोस्तों ने शराब पीते वक्त एक विवाद को जन्म दिया और उसके बाद चौथे दोस्त को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इरशाद। हाँ, मैं इसको आपको बता दूं, ये मामला जो है जो 3 दोस्त थे इन्होंने जो है शराब पीने के बाद पहले ही एक साथ थे और उसके बाद शराब पीने के बाद अपने दोस्त का कत्ल इन्होंने कर दिया। ये वो फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने जो है दोनों जो दोस्त थे उन्हें हिरासत में ले लिया है। उनके पास से पुलिस ने जो है तमंचा भी बरामद कर लिया है। जो आला कत्ल जो तमंचा था वो भी पुलिस ने बरामद किया है। ये अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ये शराब पीने के समय ही जो तीनों दोस्त थे वो चौथे दोस्त के साथ उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उन्हें तीनों हिरासत में ले लिया है और उनसे जो है जो जिस तमंचे से उन्होंने हत्या की थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इरशाद, ये समझना चाहेंगे कि चारों दोस्त एक साथ मिलकर बैठे हुए थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या विवाद हो गया कि बात जो है हत्या तक आ गई? इरशाद। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, ये शराब पीने के बाद में ये नशे में हुए ऐसा कुछ जानकारी मिली है। नशा इन्हें इतना हो गया क्या ये एक दूसरे को भूल बैठे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद इन्होंने कोई पुरानी रंजिश भी इनकी शायद बताई गई है क्या पुरानी रंजिश थी इनकी और उन्होंने उस रंजिश का जो है बदला लेने के लिए या कुछ भी, लेकिन नशे में बताने के काफी नशा इन्हें हो गया था। इसी को देखते हुए इन्होंने ये सब घटना को अंजाम दिया है। जैसे तीनों दोस्तों के पास से ये आला कत्ल बरामद किया गया है, क्या मृतक के पास भी ऐसा कोई असलाह तमंचा बरामद हुआ है क्या? मृतक के पास से कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ है। उसके पास में ऐसा कुछ नहीं, पुलिस ने बताया भी नहीं है कि पुलिस, और उसके बाद में उसे मिला भी नहीं है उनके मृतक के पास से जो जिन्होंने उसकी हत्या की थी दोस्तों को उनके पास से तमंचा मिला है। अच्छा, जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं क्या कोई उनकी हिस्ट्री शीट पहले भी इस तरीके की आई है सामने? हाँ, पहले भी बताया गया कि उसमें उन पे मुकदमा भी 1-2 जगह मुकदमा भी पंजीकृत है, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा बड़ा इतिहास उनका नहीं है। और जो पहले की अगर बात की जाए तो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं उनके पास है जो उन पर पंजीकृत मुकदमा था पहले। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो पुलिस ने जो एक छोटी सी एक बाइट जारी की है, उस बाइट में जो कुछ बताया उसके बाद पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के गोकुलपुरी में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। गोकुलपुरी में यह बड़ा हादसा जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।
तस्वीरें अपने आप में विचलित करने वाली हैं। दर्दनाक ये तस्वीरें, एक शख्स की मौत और देखिए छज्जा गिरने की वजह से मेट्रो स्टेशन का, गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का छज्जा गिरने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एक की मौत और कई लोग घायल, और तमाम सवाल इसी के साथ प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, दिल्ली मेट्रो प्रशासन पर और साथ ही साथ सरकार पर भी। ये बड़ा हादसा दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का छज्जा गिरने से, बड़ी खबर। भयावह ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मलबे जो है वो गिरे हुए हैं, मलबा गिरा हुआ है और पुलिस बल वहां पर तैनात है। और देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का छज्जा गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी के काशी मथुरा वाले बयान पर अखिलेश का बयान सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर योगी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि ये कौन तय करेगा कौन पांडव है और कौन कौरव। अखिलेश का योगी पर बड़ा हमला, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। अखिलेश का बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर हमला किया और बोले हैं कि काशी मथुरा वाले बयान को लेकर कि भाई ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है और कौन कौरव। ये बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। अखिलेश यादव हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ पर। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं 24 के, वैसे वैसे सियासी गर्मी भी बढ़ रही है और उसी का नतीजा ये है कि योगी आदित्यनाथ के वार पर अखिलेश यादव का पलटवार, और सीधे तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाई ये कौन तय करेगा कि पांडव कौन है और कौरव कौन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अखिलेश का बड़ा पलटवार यहां पर सामने आया योगी पर कि कौन कौरव और कौन पांडव, ये कौन तय करेगा? क्या योगी तय करेंगे कि अखिलेश पूछ रहे हैं? शैलेंद्र, बताते चले कि एक दिवस पर अखिलेश यादव पूर्व सीएम वाराणसी विजिट किए और यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने काफी जोर शोर से इनका उत्साह किया। उत्साह के साथ यहाँ पे लोगों ने स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यूथ के लोगों ने, लोहिया वाहिनी के लोगों ने। तो ये अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं से एक अपना दमखम नजर आता है प्रदेश की राजनीति में। और इसी साथ साथ जो सबसे बड़ा इसमें जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कौरव कौन पांडव, तो उसमें इनका साफ कहना था ये कौन तय करेगा। मतलब इशारा साफ था इनका कि कहीं ना कहीं से जो भी इसमें जो तय करना है वो जनता जनार्दन को तय करना है, नीतियों पर तय करना है, मुद्दों पर तय करना है। कौन से मुद्दे होंगे जिस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो मुद्दे हैं उस पर सीधा जनता जनार्दन जो है वो तय करेगी। देखिए अखिलेश यादव ने यहाँ पर साफ तौर पर यह भी कहा है कि भाई सरकार है और सरकार के लिहाज से उन्हें संविधान से बंधा होना चाहिए और इस लिहाज से उन्हें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि भाई हम काशी मथुरा समेत 3 जगह हमारी और हम उसे लेना चाहते हैं। शैलेंद्र, हाँ देखिए, संविधान से बढ़ के तो कोई भी नहीं है। अखिलेश यादव जिस समय यहाँ पहुंचे उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी यहाँ पे फोटो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया। उसके साथ साथ तमाम पत्रकारों के जो सवाल भी थे, यहाँ पे सवाल जो पूछे गए उसमें अन्य सवाल थे। उसमें वरुण गांधी को लेकर एक अहम सवाल रहा इसमें कि क्या ये उस पार्टी से अमेठी या कांग्रेस के साथ कुछ गठबंधन की, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसी में अभी कोई जानकारियां नहीं है। और इसके साथ साथ जयंत चौधरी के बातों पे वो सवाल जो लिया गया, तो जयंत चौधरी के सवाल पे आते ही अखिलेश यादव ने जरूर कहा कि बीजेपी मौका देख के राजनीति करती है और किसके पास ईडी भेजनी है, किसके पास दबाव लगाना है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़ना और उनके साथ के लोगों को तोड़ना बीजेपी को अच्छा से आता है और वो समय के हिसाब से दबाव लगाती है। तो ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने यहाँ पे कही है। देखिए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि भाई तब भी दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, तो महाभारत होना ही था। और यहाँ भी उन्होंने इसी तरीके के जो संकेत हैं वो स्पष्ट कर दिए लोकसभा चुनाव से पहले।
हाँ, ये जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव आते ही 2024 का आगाज होते ही जो है यहाँ पे तमाम राजनीतिक बिंदुओं को अगर देखा जाए तो वो एक अलग अलग कड़ियां जुड़ती नजर आती हैं। अब कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये तो आने वाले वक्त ही बता सकते हैं। मगर बयानबाजी जो है, जो शीर्ष नेतृत्व की जो बयानबाजी है, वो एक अहम मुद्दे होते हैं, अहम पहल होती है। और इसमें जो कौरव और पांडव जैसे जब बयान आते हैं तो जनता जनार्दन भी सोचने पे मजबूर होती है और देखना दिलचस्प रहता है। जनता भी देखती है कि किन मुद्दों के साथ किसको कौरव देखा जाए, किसको पांडव देखा जाए। हालांकि जनता ही तय करेगी। देखिए, आखिर में शैलेंद्र ये जानना चाहेंगे कि काशी जो है, पूर्वांचल जो है बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया जब आज वहां पहुंचे हुए हैं, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, अभी क्या माहौल नजर आ रहा है काशी की बात करें तो? देखिए, बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए दमखम के साथ, जोश के साथ उतरते हैं सड़कों पे स्वागत में। तो वो तो नजारा देखने को मिला। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब पहुंचे यहाँ पे, जगह जगह उनका जो कार्यक्रम था, तो वहां पे पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम के साथ उनका स्वागत किया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रदेश की राजनीति में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बातें की जाए, जो आजमगढ़ जैसी जो सीटें थी जो बीजेपी के पाले में चली गई, तो वो अब उस चुनाव से हट के अगर देखा जाए तो चुनाव के बहुत बाद। शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने उनके बयान को दुखद बताया है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान फिर से दे डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि राम तो हजारों सालों से हैं, तो फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या। उन्होंने तमाम उस कार्यक्रम को नाटक करार दिया था जिसे 22 तारीख को अयोध्या में अंजाम दिया गया। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। सुन लेते ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। जो भी इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही दुखद है। आज पूरी दुनिया प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण पर धूमधाम के साथ त्योहार जैसा पर्व मनाया। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, दीपोत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा और अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता उस समय आने पर उनका सबक जरूर सिखाएगी। पांडे कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इस प्रकार के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं मैं मानता। प्रभु और उत्तर प्रदेश जनता स्वयं इसका जवाब देगी। आरएलडी से करीबियां बढ़ रही हैं सर, इसको लेकर क्या कहिएगा? राज्यसभा आपको बधाई, अच्छा सूचना दिया आपने। और देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों को और उत्तर प्रदेश के चतुर्भुज विकास में सहायक लोगों के साथ है। हम सभी का हृदय से स्वागत है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर ओपी राजभर ने भी रिएक्ट किया है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा है कि जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है। अखिलेश यादव को बताया है स्वामी के बयानों का जिम्मेदार, यानी कि स्वामी तो सिर्फ बोल रहे हैं और असल में जो बंदूक है वो अखिलेश यादव की है और कंधा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये कहना है इनडायरेक्टली सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और एक के बाद एक तमाम सियासी नेता, सियासी दल स्वामी प्रसाद के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में सुभाषपा प्रमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब तक वो समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक जो है वो वहां से इसी तरह बयान देते रहेंगे। आप लोग पीडीए का बहुत चिल्ला रहे हैं। देखिए, एक नारा तो है, एक पीडीए का नारा है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा उनका है पी से पिछड़ों को अखिलेश से, पी से पिछड़ों को अखिलेश से, बी से डर लगता है, ए से अखिलेश पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, कह सकते हैं।
वहीं सपा महासचिव शिवपाल यादव का भी बड़ा बयान इस दौरान सामने आया है। धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव का साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के माफ कीजिएगा अपने ही नेता के बयान पर उन्होंने टिप्पणी की है कि धर्म पर अमल होना चाहिए, उस पर प्रपंच नहीं होना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव का कहना है बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे, ये शिवपाल यादव का कहना है। लेकिन उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो प्रपंच का हिस्सा है और धार्मिक प्रपंच से बचना चाहिए। शिवपाल यादव साफ तौर पर स्वामी प्रसाद यादव को नसीहत देते हुए समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बीजेपी को ऐसे हराएंगे, लेकिन इसके लिए किसी भी धार्मिक प्रपंच की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो उस पर अमल करने की। परपंच नहीं होना चाहिए जी, अमल होना चाहिए। सर क्या कहेंगे आरएलडी पे, क्या कहेंगे सर? लगातार ये बात हो रही है बीजेपी के अरे यार ये आइडिया तो ठीक से लगाओ। और आपके पुराने मित्र हैं, सेकुलर नेता हैं, क्या तो क्या है माहौल बताइए। लंदन में रहेंगे सर, योगी जी बड़ी चिंता है आपकी सर। और बड़ी खबर कानपुर से आ रही, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंदी को छूते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर के एलाइट हॉस्पिटल के पास से मोटरसाइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आपकी स्क्रीन पर चोरों के बुलंद हौसलों की कहानी को बयां करती हुई तस्वीर देखिए किस तरीके से एक चोर हेलमेट में आया और देखिए बाइक को लेकर रफू चक्कर हो गया। बर्रा थाना इलाके का पूरा मामला है और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी हम सब की व्यक्तिगत तौर पर है कि हमें अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेनी है। और सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर सब कुछ बयां करती हुई हौसले को भी, बदमाश के हौसले को भी और पुलिस की निष्क्रियता को भी। जी हाँ, और बागपत से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर कारागार परिसर में क्लर्क का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है शव। ये बड़ी खबर बागपत जिले से, क्लर्क का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और कारागार में बने आवास पर उसका शव बरामद हुआ है। और इसके बाद ये तमाम हुजूम अपने आप में सारी कहानी बयां करता हुआ तफ्तीश में जुटी पुलिस। हाथरस का रहने वाला था, कारागार में तैनात क्लर्क, और अब जो है उसका शव बरामद हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। संदिग्ध हालात में ये शव बरामद हुआ है। हत्या या फिर आत्महत्या के बीच ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश में पुलिस, लेकिन हकीकत ये कि एक शख्स जो हाथरस का रहने वाला था, बागपत के जिला कारागार में तैनात था, वो रुखसत हो चुका है इस दुनिया से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध हालात में ये मौत, हत्या या फिर आत्महत्या, इसी को सुलझाने की कोशिश में जुटी है पुलिस। और तमाम सवालों का जवाब कि अगर सुसाइड किया तो क्यों किया, वजह क्या रही, और अगर ये हत्या है तो फिर किसने अंजाम दी, अब इसका जवाब तलाशने की जिम्मेदारी पुलिस की है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।